स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी किस तरह ट्रेड ने लड़ाई की शक्ल इख्तियार की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि तिजारत करने के लिए आई थी अपनी बेस वहाँ बनाने लगी। फरमान इशू करवाया जिससे उन्होंने बगैर टैक्स के ट्रेड करना था। 3 गांवों के ज़मींदारी राइट्स लिए हमने ये भी पढ़ा कि उस टाइम मुगल्स रूल कर रहे थे और जो पावरफुल रूलर उस टाइम मुगल्स में था वो था औरंगज़ेब। अब जो ये लोकल रूलर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि कंपनी फरमान का मिसयूज़ कर रही थी, वहाँ फोर्ट्स बना रही थी और टैक्सेस भी नहीं देती थी। इस वजह से उस टाइम के जो लोकल रूलर्स थे जो कि नवाब्स थे वो कंपनी से यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद क्या होता है ये हम आज डिस्कस करेंगे, किस तरह ट्रेड बैटलफील्ड में कन्वर्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल intensified after the death of Aurangzeb. Early 18th century conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified after the death of Aurangzeb. क्या होता है यहाँ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, लड़ाई शुरू होती है किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब्स के दरमियान, जो कि वहाँ उस वक़्त के लोकल रूलर्स थे। क्योंकि इस कंपनी ने औरंगज़ेब से फरमान जारी करवाया था, एक आर्डर जारी करवाया था, कंपनी इसका मिसयूज़ कर रही थी। इस फरमान में कंपनी को टैक्स नहीं देना था, लेकिन जो इस कंपनी के ऑफिशियल्स और वर्कर्स थे उन्हें किसी भी सूरत में टैक्स देना था। कंपनी न तो खुद टैक्स देती थी और न ही अपने वर्कर्स को टैक्स देने देती थी। तो इसका क्या रिज़ल्ट निकला? बंगाल का ख़जाना आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। मैंने आपको कल भी बोला कि किसी भी स्टेट के लिए टैक्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स देने से इनकार किया और हिंदुस्तान की सरजमीन पे ये किले बनाने लगे यानी फोर्ट्स बनाने लगे, ये बात यहाँ के रूलर्स को अच्छी नहीं लगी कि वहाँ से आके ये लोग यहाँ पर पैर जमाने लगे, ये हमें कबूल नहीं है। ये वजह बनी कंपनी और नवाब्स के दरमियान लड़ाई की। पहले नवाब्स चुप इसलिए रहे क्योंकि मुगल्स जो काम कर रहे थे वो औरंगज़ेब के अंडर कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, औरंगज़ेब ने अगर कोई फरमान जारी किया है हमें उसे चलने देना चाहिए। अब जब औरंगज़ेब की डेथ होती है तो यहाँ चीज़ें बदल जाती है। औरंगज़ेब की वफ़ात से पहले बंगाल के नवाब इसलिए कुछ नहीं कह पाते क्योंकि ये औरंगज़ेब के अंडर थे जो कि एक पावरफुल रूलर था, जो कि अब जब औरंगज़ेब की डेथ होती है तो बंगाल के जो नवाब्स थे वो अपनी पावर्स और एटॉनमी को असर्ट करने लगते हैं, यानी ये नवाब्स अपनी पावर्स और एटॉनमी को फ्रीली एंजॉय करने लगे। उस वक़्त जो नवाब्स थे बंगाल के वो थे मुर्शिद कुली खान, एक का नाम है मुर्शिद कुली खान, इसके बाद अली वर्दी खान और इसके बाद सिराज दौला। पहले मुर्शिद कुली खान के पास पावर होता है, उसके बाद अली वर्दी खान आते हैं और उसके बाद पावर सिराज दौला के पास होता है। ये जो रूलर्स थे ये स्ट्रांग रूलर्स थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया।
they refused to grant concessions to the company. انہوں نے کہا کہ کمپنی کو کوئی بھی کنسیشن نہیں ملے گی. They refused to grant the company concessions. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کوئی کنسیشن دینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی ٹیکس فری ٹریڈ نہیں ہوگا. اگر آپ کو ٹریڈ کرنا ہے تو آپ کو ٹیکس دینا ہی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کمپنی کے سامنے اور بھی شرطیں رکھی کہ آپ کوئی قلعہ نہیں بناؤ گے. اس ٹائم برٹشرز کوئنز یعنی سکے بھی بناتے تھے، اس پہ بھی انہیں پابندی لگائی گئی. یعنی کہ برٹشرز کے اگینسٹ ٹف سٹینڈ نوابس نے اختیار کیا. نوابس نے ہیوملیشن کا الزام بھی کمپنی پہ لگایا. نوابس کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف کمپنی کے لوگ ڈس ریسپیکٹ فل لیٹرز لکھتے ہیں، یعنی طرح طرح کے الزام کمپنی پہ لگائے گئے. اس طرح سے کیا ہوا، جو کنفلکٹ نوابس اور کمپنی کے درمیان تھا یہ اور بھی بڑھتا گیا. اب جب نواب کمپنی کے اگینسٹ سٹرکٹ ہو گئے تو کمپنی بھی سٹینڈ ہو گئی کہ نہیں، ہم ٹیکس نہیں دیں گے، ہمیں فورٹس بنائے دیے جائے. اب یہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. اس طرح سے کنفلکٹ ان دونوں کے درمیان بڑھتا گیا. کمپنی چاہتی تھی کہ ہمارے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے، ہمیں قلعے بنائے دیے جائے، جو کنسیشن ہمیں ملتی تھی وہ کنٹینیو رہنی چاہیے. اس کے اپوزٹ میں نوابس کا کہنا تھا کہ نہیں، انہیں ٹیکسز دینے ہی ہوں گے، کوئی کنسیشن نہیں ملے گی. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، کمپنی اور نوابس آمنے سامنے آتے ہیں اور رزلٹ یہ ہوتا ہے بیٹل آف پلیسی شروع ہوتی ہے. اب اس بیٹل آف پلیسی میں کون ہارتا ہے، کون جیتا ہے، کہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، کیسے یہ لڑائی ہوتی ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل